प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर डॉक्टर बनने के योग के संदर्भ में चर्चा करूंगा। अगर आपके बच्चे की रुचि मेडिकल के क्षेत्र में है, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और आप भी जो है अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। इस वीडियो पर डॉक्टर बनाने वाले ज्योतिषीय महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं या कि हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा। इसके लिए आप जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IAS IPS किसी भी क्षेत्र में कुछ भी बनना चाहते हो, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं। पता करें कि आपकी जन्म पत्रिका में आप जो बनना चाहते हैं उसके योग हैं कि नहीं है, डॉक्टर बनने का योग है, आप डॉक्टर बन सकते हैं या कि बेवजह ही मेहनत करेंगे। तो आइए विषय वस्तु पर प्रवेश करें और बात ग्रहों की करें। तो नवग्रहों में कुछ ग्रह तकनीकी ग्रह होते हैं, टेक्निकल ग्रह होते हैं, जिसमें मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य भी कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल है। सूर्य स्वयं सरकार है, सूर्य यश है, प्रतिष्ठा है। तो सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ये ग्रह डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन ग्रहों का संबंध जब लग्न से, पंचम से, दशम से जब होता है, ऐसी कंडीशन में जातक तकनीकी पढ़ाई पढ़ता है, जातक तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। तो काल पुरुष की कुंडली में, जो कि मेष लग्न की कुंडली बनती है, तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि आती है। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। क्योंकि मेरा विषय वस्तु रोग का है, बीमारी का है, तो रोग और बीमारी देखने के लिए जन्म कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठे भाव में कन्या राशि आती है। अष्टम भाव गंभीर जटिल बीमारियों का भाव है, दीर्घकालिक बीमारियों का भाव है, मृत्यु का भाव है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। और जन्म कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव है, अस्पताल का भाव है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में मीन राशि आती है। तो डॉक्टर का पेशा क्या है? डॉक्टर एडवाइज करता है, डॉक्टर सलाह देता है, रोग बीमारी का डायग्नोस करता है, बीमारी का पता लगाता है और उसके अनुसार रोगी के परिजनों को सलाह देता है। तो सलाह देगा कौन? तो जिसको उस क्षेत्र में जानकारी होगी, जिसको उस क्षेत्र में ज्ञान होगा, वही सलाह देगा। तो ज्ञान की दृष्टि से नवग्रहों में बात करें तो हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे, जुपिटर की बात करेंगे। तो 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि आती है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अस्पताल के प्रबंधन का दायित्व गुरु के पास है। गुरु के पास 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नवम दृष्टि होती है। काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में अगर जुपिटर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि जो छठे भाव पर कन्या राशि में जाएगी और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि में जाएगी। छठा भाव रोग का भाव है और अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का, जटिल बीमारियों का, जटिल रोगों का भाव है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार आप ऐसा समझ सकते हैं, 12वें भाव में गुरु की राशि, छठे भाव में कन्या राशि बुध की राशि और अष्टम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि। तो आप ऐसा समझ सकते हैं
गुरु मंगल और बुध का संबंध लग्न लग्नेश दशम दशमेश से बनता है तो डॉक्टर बनने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। ऐसा जातक डॉक्टर बन सकता है। और इसी योग में अगर सूर्य को भी जोड़ दे, सूर्य को भी ले ले, तो यह योग और पक्का हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव से, अष्टम भाव से, द्वादश भाव से उनके स्वामियों का संबंध शनि और शुक्र से बन जाए तो भी डॉक्टर बनने की संभावना बनेगी। नवमांश कुंडली में बुध वर्गोत्तम हो और उसका एकादश लाभ भाव से संबंध बन रहा हो, या कि बुध एकादश लाभ भाव के स्वामी के नवांश में हो, या कि किसी भी नवांश में हो और बुध का शनि से संबंध बन जाए, तो ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो डॉक्टर बनने की संभावना बनती है। ऐसा जातक डॉक्टर बन सकता है। छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए और दशम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, यानी खष्ठेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, या कि छठे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी की युति छठे भाव में बन जाए, दशम भाव में बन जाए, तो डॉक्टर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। या कि छठे भाव और दशम भाव के स्वामी की युति जन्म कुंडली में कहीं भी बन जाए तो भी ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो डॉक्टर बनता है। प्रस्तुत कुंडली एक डॉक्टर की है, एक शल्य चिकित्सक की है, सर्जन की है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल लग्नेश और खष्ठेश दोनों है और दशम भाव में सूर्य के साथ है। यद्यपि दशमेश सूर्य ही है जो कि स्वग्रही है, अपने घर में है, दशम भाव का स्वामी है, तो इस कुंडली में लग्नेश खष्ठेश और दशमेश का सूर्य के साथ संबंध बना। ऐसा जातक सरकारी अस्पताल में एक अच्छा सर्जन है। अष्टमेश लाभेश बुध और द्वादशेश और शुक्र की युति दशम भाव में बनने से जातक सफल सर्जन बनता है। सर्जन बनने में मंगल की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, अतः अष्टम भाव को वृश्चिक राशि को गहन खोज अनुसंधान की राशि माना जाता है। साथ ही यह राशि औषधियों को भी प्रेजेंट करती है। अतः जन्म पत्रिका में छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव बलवान हो और इन राशियों में कई ग्रहों की युति हो तो भी ऐसा जातक डॉक्टर बनता है। 27 नक्षत्रों में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, शतभिषा नक्षत्र में भी अगर दशमेश, अष्टमेश, खष्ठेश और द्वादशेश का संबंध बनता है या कि ये ग्रह बैठते हैं इन नक्षत्रों में तो भी डॉक्टर बनने की प्रबल संभावना बनेगी। जन्म पत्रिका में मंगल शनि की युति हो या कि मंगल शनि आमने सामने हो, एक दूसरे को दृष्टिपात करते हो, एक दूसरे को देखते हो, या कि एक दूसरे से केंद्र में हो, खष्टम, अष्टम, द्वादश भाव, दशम भाव बलवान हो, तो ऐसे जातक के डॉक्टर बनने की प्रबल संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त भी डॉक्टर बनने के बहुत से योग हैं। मैंने पिछली वीडियो में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।